नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल धीमान और आप देख रहे हैं सीओ प्रोग्राम्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स करने वाले हैं। मतलब कि जो हमारी सिंगल लिंक्ड लिस्ट में जो डेटा इंसर्टेड है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे। फिलहाल अगर अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर सिंगली लिंक्ड लिस्ट का डायग्राम देख रहे हो ऊपर वाला, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को, तो क्या होगा, ये जो हमारी वाली पूरी लिस्ट है, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें पहले 4 प्रिंट करना पड़ेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहले इस पूरी लिस्ट को रिवर्स करके प्रिंट करा दें। मतलब कि क्या करेंगे, पहले हम ये जो हमारी लास्ट वाली नोड है यहाँ तक पहुँच जाएँ, इस वाली नोड का एड्रेस को हम एक्सेस कर लें, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल करें और इसकी नोड्स को प्रिंट कराते चले जाएँ। एक अप्रोच तो ये है लिस्ट को रिवर्स कराने की, और एक अप्रोच ये है कि इस एग्जिस्टिंग लिस्ट से एक न्यू लिस्ट बनाएं जो कि रिवर्स ऑर्डर में हो। तो हम जो हमारी सेकंड अप्रोच है उसको आज फॉलो करेंगे। हम एक नई लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है इसके जो डेटा एलिमेंट्स है वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे। मतलब कि पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक पुश फंक्शन होता है। पुश फंक्शन क्या करता है कि ये लिस्ट में नई नोड्स ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें जो भी वैल्यू पास करते हैं कि एक नई नोड बनती है, ये डेटा वैल्यू उस नोड में रखी जाती है और वो न्यू नोड लिस्ट की स्टार्टिंग में जाके ऐड हो जाती है। तो इस पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपनी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको रिवर्स करेंगे। तो हमारे पास ये लिस्ट 1 नाम से है एक ही लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको जब रिवर्स करेंगे तो उसके लिए हमने एक रिवर्स फंक्शन बनाया है। तो हम जैसे ही इस रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा कि एक नई लिस्ट बननी तैयार होगी। ठीक है, सिंपल जैसे कि हम एक नॉर्मली एक नई लिस्ट बनाते हैं पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके, ऐसे ही इस फंक्शन में एक नॉर्मल लिस्ट बनना तैयार होगी। हम उस जो नई लिस्ट बनेगी उसका जो स्टार्ट पॉइंटर होगा, हमने उसको नाम दे दिया रिवर्स लिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग लिस्ट की रिवर्स होगी। तो हमने इसको जो स्टार्ट पॉइंटर है इसका नाम रख दिया रिवर्स लिस्ट। तो इससे रीडेबिलिटी अच्छी हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक हमने स्टार्ट पॉइंटर बना लिया ये वाला रिवर्स लिस्ट नाम से। हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड ऐड करेंगे। अब न्यू नोड ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम पुश फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब पुश फंक्शन क्या करेगा, एक न्यू नोड बनाएगा, उसमें डेटा वैल्यू रखेगा। डेटा वैल्यू क्या रखेगा, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसकी जो नोड 1 का डेटा वैल्यू है। अब ये जो एग्जिस्टिंग लिस्ट में जो हमारी फर्स्ट नोड है इसका डेटा क्या है, ये है 1। तो इस पुश फंक्शन में क्या होगा कि हमारा ये वाली वैल्यू पास होगी। क्या है कि ये जो लिस्ट 1 है हमारी, हम इसको किससे एक्सेस कर पा रहे हैं, ये लिस्ट 1 नाम से एक्सेस कर पा रहे हैं इसको। तो लिस्ट 1 के डेटा पार्ट में जो वैल्यू होगी, हमारी जो नोड्स होती हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक नेक्स्ट पार्ट होता है, एक डेटा पार्ट होता है। तो ये जो हमारा ये है पहले वाला, ये हमारा डेटा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 का जो डेटा पार्ट है उसको हमने इस पुश फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास करा। तो ये जो लिस्ट 1 का हमारा ये जो डेटा पार्ट लिखा है, इसका मतलब है कि ये इसमें 1 पास हो रहा है। तो जो हमारी रिवर्स लिस्ट फंक्शन में नई नोड बन रही है, जो उसमें नई नोड बनी उसमें डेटा क्या पास हुआ, 1। तो जैसे ही 1 पास हुआ तो जो नई नोड बनेगी उसमें जाकर के 1 रुक जाएगा। ठीक है, हमारी एक नई नोड बनी, उसमें डेटा क्या रखा गया, 1। और वो हमारी नोड कहाँ पे ऐड हो गई, ये रिवर्स लिस्ट हमारी जो नई लिस्ट बन रही है उसमें जाकर के ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है कि दोबारा से एक नई नोड ऐड करनी है। हम जब दोबारा से पुश फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिस्ट 1 पॉइंटर होगा इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। अब की बार इसमें क्या करेंगे, लिस्ट 1 पॉइंटर में जो हमारा एग्जिस्टिंग नोड, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, इसकी जो सेकंड नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो लिस्ट 1 में क्या आ जाएगा, 500। तो अब की बार क्या होगा कि 500 का डेटा पार्ट को हम एक्सेस करेंगे। तो अब की बार पुश फंक्शन में हमने क्या पास करा, 2। तो एक नई नोड बनेगी, जो हमारी रिवर्स लिस्ट फंक्शन में एक नई नोड बनेगी और उसमें क्या डेटा रखा जाएगा, 2। बट लेकिन अब ये नोड कहाँ पे ऐड होगी, ये जो हमारी अभी पहले एक और नोड बनी है जिसमें डेटा रखा गया था 1, उससे पहले ये नोड ऐड हो जाएगी। तो ये जो हमारी पुरानी नोड बनी थी वो तो आगे चली जाएगी, और जो नई नोड अभी बनी है जिसमें की वैल्यू है 2, वो हमारी लिस्ट की स्टार्टिंग में लग जाएगी। अब इसी तरीके से हम दोबारा से पुश फंक्शन को कॉल करेंगे और अब क्या उसमें क्या करेंगे, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट है, उसकी जो थर्ड नोड का डेटा वैल्यू है हम उसको पास करेंगे इस पुश फंक्शन में। तो दोबारा से जब पुश फंक्शन कॉल होगा तो एक नई नोड बनेगी और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, उस नई नोड में 3 रखा जाएगा। और वो 3 कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगी, वो जाके ऐड हो जाएगी लिस्ट के स्टार्टिंग में। और जो हमारी एग्जिस्टिंग नोड्स थी पहले, वो एक एक स्टेप्स आगे चली जाएंगी।
ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। पहले हमारी 1 ऐड हुई, पहले तो हमारी ये वाली नोड ऐड हुई, इसका हम एड्रेस दे देते हैं कुछ, हमने इसका एड्रेस दे दिया 900। पहले तो हमारी 900 वाली नोड ऐड हुई थी, फिर उसके बाद हमारी ये वाली नोड ऐड हुई थी, फिर उसके बाद हमारी ये वाली नोड ऐड हुई। तो इस तरीके से हमारी 3 नोड ऐड हो चुकी है रिवर्स लिस्ट में। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जो ओरिजिनल लिस्ट है हमारी, इसकी जो 4th नोड होगी इसकी डेटा वैल्यू को पास करेंगे हम पुश फंक्शन में। तो अब की बारी क्या होगा कि पुश फंक्शन में हमारा 4 पास होगा एज आर्ग्यूमेंट, तो एक नई नोड बन जाएगी और उसमें क्या होगा कि 4 ऐड हो जाएगा एज अ डेटा। तो ये क्या होगा कि हमारी ये जो नोड्स हैं ये एक एक स्टेप्स आगे चली जाएंगी। ये इस तरीके से हमारी सारी नोड्स एक एक स्टेप्स आगे चलेंगी और एक नई नोड जिसमें कि डेटा क्या रखा हुआ है 4, वो लिस्ट की स्टार्टिंग में जा करके ऐड हो गई। इनका एड्रेस भी हम चेंज कर देते हैं। ये 900 वाली लिस्ट नोड आगे चली गई, 400 वाली भी आगे चली गई, ये 300 वाली भी चली गई, और ये जो नई नोड बनी थी इसका भी कुछ हम एड्रेस दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये रिवर्स जो हमारी लिस्ट है रिवर्स हो चुकी है। बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है ये, हम पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके ही एक लिस्ट को रिवर्स कर पा रहे हैं। अब पुश फंक्शन से होता क्या है कि जो हम नई नोड ऐड करते हैं वो लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड होती हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट की पहली नोड से लेकर के आखिरी नोड तक की वैल्यूज़ को एक नई लिस्ट में पुश करते रहेंगे। तो जो हमारी जिस लिस्ट में से हम वैल्यूज़ को पुश कर रहे हैं वो नई लिस्ट में जाकर के रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इनके डेटा वैल्यू को भी हमने यहाँ पर इनके एड्रेस को भी लगा दिया। अभी जो हमारी फर्स्ट नोड है ये वाली, इसमें सेकंड नोड का एड्रेस है, इसमें ये वाली नोड का एड्रेस है। ये जो हमारी सेकंड नोड का नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमारा थर्ड नोड का एड्रेस है, और ये जो हमारी थर्ड नोड है इसमें हमारा फोर्थ नोड का एड्रेस है। और ये जो हमारी फोर्थ नोड है इसका जो डेटा पार्ट होगा, सॉरी जो पॉइंटर पार्ट होगा, उसमें क्या आ जाएगा, नल, क्योंकि ये लिस्ट की आखिरी नोड हो जाएगी। जो नोड हमने सबसे पहले पुश करी थी वो लिस्ट की आखिरी नोड बन जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हमारी लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। जब हम इस लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, रिवर्स लिस्ट को हम प्रिंट कराएंगे, तो ये 4, 3, 2 और 1 इस पैटर्न में प्रिंट होगी। तो आइए अब इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। तो क्या है कि मैं आपको पहले मेन फंक्शन दिखाता हूँ। मैंने एक पॉइंटर बनाया लिस्ट 1, ये नोड टाइप का पॉइंटर है, और इसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, नल, ठीक है। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया 4 से लेकर के 1 तक, और पुश फंक्शन को कॉल करा 4 बार। सिंपल ये फॉर लूप चलाया मैंने 4 बार, और इसमें मैंने पुश फंक्शन को 4 बार ही कॉल कर लिया। और उसमें पुश फंक्शन में वैल्यू क्या दी, मैंने आई की वैल्यू दे दी। जो हमारा हमारे जो फॉर लूप का जो वेरिएबल है आई, हमने इसको एज अ डेटा पार्ट ही हमने पुश फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट दे दिया। तो क्या हुआ कि जो हमारा पहले आई की वैल्यू क्या थी, 4, तो पहले पुश फंक्शन में 4 जाएगा, फिर 3 हो गई थी इसकी वैल्यू माइनस हो गई, तो फिर 3 जाएगा पुश फंक्शन में, फिर 2, फिर 1। तो इस तरीके से हमारी 4 वैल्यूज़ पुश फंक्शन में चली गई। 4 बार ये पुश फंक्शन कॉल हुआ और चारों बार अलग वैल्यूज़ इसमें पास हुई। और साथ ही साथ हमने क्या करा कि इस पुश फंक्शन में जो हमने पॉइंटर बनाया था अभी लिस्ट 1, इसको भी पास करा। ये क्या है कि हमारे लिस्ट 1 जो पॉइंटर है, ये हमारा जो नई लिस्ट बनेगी, हम उस नई लिस्ट को इस नाम से पहचान पाएंगे, इस नाम से एक्सेस कर पाएंगे। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं इंट a = 5, तो हम 5 जो हमारा डेटा है हम उसको 5a नाम से जान पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी नई लिस्ट बनेगी उसको हम लिस्ट 1 नाम से जान पाएंगे। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल इस फंक्शन पे जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये न्यू डेटा जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स हैं हमारे, ये इसमें न्यू डेटा में आ जाएगा हमारे आई की वैल्यू, और इस हेड में आ जाएगी हमारी जो लिस्ट 1 पॉइंटर था उसकी वैल्यू। लिस्ट 1 पॉइंटर में अभी क्या है, नल, तो इस हेड में क्या आ गया, अभी नल, ठीक है। तो जैसे ही इस फंक्शन के अंदर आएंगे, एक लाइन लिखी हुई है नोड न्यू नोड = न्यू नोड, एक हमारी नई नोड बनी, सिंपल न्यू नोड नाम का एक पॉइंटर बना, और हमने एक नई नोड बनाई, और ये न्यू नोड का पॉइंटर इस नई नोड को पॉइंट कर रहा है। हमने इस न्यू नोड में क्या करा, इसके डेटा पार्ट में जो डेटा एज अ इनपुट आया है फंक्शन में उसको रख दिया। फिर दोबारा से हमने क्या करा कि ये जो हमारा नई नोड थी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें रख दिया हमने हेड को। हेड में अभी क्या है, नल। तो जैसे हमारी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, जब भी हमारी कोई नई नोड बनती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है और हमने एक नई नोड बनाई, इसके डेटा पार्ट में तो हमने कोई वैल्यू रख दी, ये इसके डेटा पार्ट में हमने वैल्यू रख दी, और इसका एड्रेस कोई मान लेते हैं हमने इसका एड्रेस मान लिया 870 इसका एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, जब भी अभी हमारे पास क्या था कि ये जो हेड था हमारे पास, ये जो हेड पॉइंटर था, इसमें क्या था, नल स्टोर था, और ये जो नई नोड बनी इसके डेटा पार्ट में हमने डेटा भी रख दिया। और हम क्या कर रहे थे कि नई नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड को रख रहे थे। वो क्यों रख रहे थे,
हेड में अभी क्या स्टोर था हमारे पास, नल, तो हमने इसके जो नेक्स्ट पार्ट था इसमें क्या स्टोर कर दिया था, नल, क्योंकि ये लिस्ट की पहली नोड है और आखिरी नोड है, और जो आखिरी नोड होती है लिस्ट की उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, नल। फिर हमने क्या करा था कि हेड, जो हमारा हेड पॉइंटर था, इसमें न्यू नोड का एड्रेस हमने स्टोर करा दिया। अभी हमारा हेड पॉइंटर है, इसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, न्यू नोड का एड्रेस। तो न्यू नोड का एड्रेस क्या था, 870, तो इस हेड में क्या स्टोर हो गया, 870। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो हमारा हेड पॉइंटर है अभी क्या कर रहा है कि हमारी इस न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। सो इस तरीके से हमारी लिस्ट में एक नई नोड ऐड होती है पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो हमारी नई नोड ऐड हो गई। अब जब दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, अब की बार इसमें आई की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो दोबारा से यहाँ पे न्यू डेटा में क्या आ जाएगा, 3, और हेड में क्या आ जाएगा, अब की बारी हेड में क्या है, 870, ठीक है। तो अब की बारी हेड में आएगा 870। तो अब की बारी क्या होगा कि ये जो हमारा न्यू नोड का डेटा पार्ट में तो नया डेटा पार्ट आ जाएगा, क्योंकि अब की बारी न्यू डेटा की वैल्यू क्या है, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे, फॉर एग्जांपल अब की बारी हमारी वैल्यू पास हुई थी 3, तो न्यू डेटा में क्या आ गया था, 3। तो हमने क्या करा था कि न्यू नोड के डेटा पार्ट में यहाँ पे एक नई नोड बनाएंगे हम, और उसके हमने डेटा पार्ट में क्या रख दिया, 3। फिर हमने क्या करा कि न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या रखा, हेड। अब हेड में अभी क्या वैल्यू है, 870, तो हमने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या रख दिया, हेड। ओके, तो अब क्या हुआ कि अभी ये 870 क्या है, ये 870 जो हमारी पहली वाली नोड थी इसके एड्रेस की वैल्यू थी। तो अब की बारी क्या हुआ कि जो हमारी नई नोड बनी है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो हमारी पुरानी वाली नोड, क्योंकि हमें जो हमारी अभी जो नई नोड बनी है इसको इन दोनों के बीच में ऐड करना है हमको। अब हमें ये वाला लिंक को काटना है और इस हेड पॉइंटर से इस वाली नोड को पॉइंट करवाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही करा है कि हेड में क्या रख दिया, नए नोड की एड्रेस की वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस वाली नोड की एड्रेस की वैल्यू थी 450, तो हमने क्या करा है कि हेड में रख दिया 450। तो अब क्या हुआ कि ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ये जो हेड पॉइंटर है ये हमारी पुराने वाली नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, अभी इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब लिस्ट कुछ इस तरीके से बन चुकी है कि हेड पॉइंटर इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है और इस वाली नोड का नेक्स्ट पार्ट इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये पहले जो हमारी लिस्ट बनाई थी हमारी लिस्ट बनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि रिवर्स फंक्शन, जो हमारा रिवर्स लिस्ट फंक्शन है, इसकी वर्किंग क्या है। तो ये जो हमारा रिवर्स लिस्ट फंक्शन है इसमें हमने जैसे कि डायग्राम में समझा था, हमारा एक रिवर्स्ड लिस्ट नाम का एक पॉइंटर बना हुआ है। इन नाम में चेंज हो सकता है थोड़ा, मैंने यहाँ पे रिवर्स लिस्ट लिख दिया है और यहाँ पे रिवर्स लिख दिया है। पहले मेन फंक्शन में देखते हैं कि जहाँ से फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे कि हमने पहले हम पूरी लिस्ट बना चुके थे, हमने उसको डिस्प्ले भी करा दिया डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ करके। फिर हमने क्या करा कि एक रिवर्स लिस्ट नाम का पॉइंटर बनाया, उसमें नल स्टोर कर दिया। जैसे कि नॉर्मल हम यहाँ पे लिस्ट बनाते टाइम, पुराने वाली लिस्ट बनाते टाइम मैंने लिस्ट 1 नाम का एक पॉइंटर बनाया था, उसमें नल स्टोर कर दिया था। अब जो हमारी नई लिस्ट बनेगी रिवर्स लिस्ट, हम उसको रिवर्स लिस्ट नाम से एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने क्या करा कि रिवर्स लिस्ट इज इक्वल टू रिवर्स लिस्ट, और इसमें एज आ आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया, जो हमारी पुरानी लिस्ट है उसका हेड पॉइंटर हमने एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। जो हमारी उसकी फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू थी उसको एज आ आर्ग्यूमेंट इस रिवर्स लिस्ट फंक्शन में पास कर दिया। तो होगा क्या कि जैसे ही रिवर्स लिस्ट फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में एक पॉइंटर बना हुआ है लिस्ट 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा लिस्ट 1 का हेड, जो हमारा हेड पॉइंटर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और हेड पॉइंटर का वैल्यू मतलब जो हमारी पुरानी वाली लिस्ट की जो फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू थी, मतलब कि ये वाले एड्रेस की वैल्यू 100। तो हमारे पास लिस्ट 1 में क्या आ चुका है अभी 100। फिर हमारे पास एक रिवर्स्ड पॉइंटर बना हुआ है जिसमें कि नल स्टोर करा है। अब यहाँ पे हम सिंपल एक नई लिस्ट बना रहे हैं पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके, बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पहले लिस्ट 1 को एक्सेस कर रहे हैं। पहले क्या करा कि लिस्ट 1 का नेक्स्ट पार्ट चेक करा। अभी लिस्ट 1 में क्या था, जो हमारे पास ये लिस्ट 1 पॉइंटर है इसमें था 100, तो 100 का नेक्स्ट पार्ट मतलब कि इस वाले ये फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट मतलब कि 500, तो ये लिस्ट 1 का नेक्स्ट पार्ट इज इक्वल टू मतलब 500। तो 500 नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि हम जो हमारी पुरानी वाली लिस्ट है उसकी नोड्स के नेक्स्ट पार्ट को चेक करेंगे। अगर नल नहीं है, अगर ये लिस्ट की आखिरी नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाली जो हमारी नोड है, ये वाली जो नोड है इसकी डेटा वैल्यू को पुश फंक्शन में पास कर देंगे, और जो इस पुश फंक्शन से नई नोड बनेगी इस डेटा को रख कर उस नोड को कहाँ पे ऐड करेंगे, ये रिवर्स्ड पॉइंटर में हम ऐड करेंगे। जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे कर रहे थे,
जो ये पुश फंक्शन हमारी नोड बना के दे रहा था हम उसको लिस्ट वन पॉइंटर में ऐड कर रहे थे। तो इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है कि इस पुश फंक्शन में क्या पास हो रहा है, दो वैल्यू पास हो रही हैं। एक तो रिवर्स पॉइंटर पास हो रहा है जो कि हमारी जो नई लिस्ट बन रही है रिवर्स लिस्ट उसका हेड पॉइंटर है, और डेटा क्या पास हो रहा है, जो हमारी पुरानी वाली लिस्ट है उसकी फर्स्ट नोड की डेटा वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा एक नई नोड बनेगी, जैसे कि हमारी यहाँ पे नई नोड बनी थी, इसमें डेटा वैल्यू क्या गई थी 1 और उसका एड्रेस था कुछ 900, वो हमारी इस रिवर्स लिस्ट पॉइंटर में आके स्टोर हो गई थी। फिलहाल अभी इस रिवर्स लिस्ट में हमारी जब फाइनल बन जाएगी तो लास्ट नोड जो हम ऐड करेंगे, जो आखिरी बारी पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके नोड बनाएंगे, उसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो अब दोबारा से हमने क्या करा, इस लिस्ट में इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि हमने इसको चेंज कर दिया। हमने अब इसमें सेकंड नोड के एड्रेस की वैल्यू डाल दी। तो लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट वन नेक्स्ट, तो लिस्ट वन नेक्स्ट मतलब 500, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट वन मतलब 100 था अभी इसमें वैल्यू, तो 100 का नेक्स्ट पार्ट मतलब 500, तो हमने लिस्ट में क्या रख दिया 500। तो अब की बारी क्या होगा कि सेकंड नोड का नेक्स्ट पार्ट चेक होगा कि वो नल है या नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो पुश फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें क्या वैल्यू पास करेंगे, सेकंड नोड के डेटा की वैल्यू, मतलब कि ये वाला डेटा। अब की बारी ये 2 पास होगा, तो एक नई नोड बनेगी, जैसे कि यहाँ पे नई नोड बनी थी, इसमें डेटा वैल्यू क्या आ गई थी 2, और इसका कुछ एड्रेस होगा, और वो कहाँ पे आके ऐड हो जाएगी, जो भी पुरानी नोड बनी थी उससे पहले आगे ऐड हो जाएगी हमारी इस रिवर्स लिस्ट पॉइंटर में। फिर दोबारा से हम लिस्ट वन में चेंज करेंगे, इसमें थर्ड नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो जैसे ही इसमें थर्ड नोड का एड्रेस आएगा तो आपके बाद थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट चेक होगा कि उसमें नल है या नहीं है। अब थर्ड नोड के नेक्स्ट पार्ट में भी नल नहीं है, थर्ड नोड के नेक्स्ट पार्ट में तो क्या आएगी, जो थर्ड नोड है हमारी पुरानी वाली लिस्ट की, इसमें तो फोर्थ नोड का एड्रेस है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो क्या होगा कि पुश फंक्शन कॉल होगा, और अब की बारी इसमें वैल्यू क्या पास होगी, जो हमारी थर्ड नोड का जो डेटा पार्ट है, मतलब जिसमें अब की बारी 3 है वो पास होगा, और एक नई नोड बनेगी जिसमें एक डेटा रखा जाएगा 3, और वो जो पहले दो पुरानी दो नोड्स बनी थी उनसे पहले आगे ऐड हो जाएगी इस रिवर्स लिस्ट पॉइंटर में। अब दोबारा से लिस्ट वन में चेंज होगा, अब इसमें फोर्थ नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब फोर्थ नोड का नेक्स्ट पार्ट चेक होगा तो उसमें तो नल है, क्योंकि जो हमारी पुरानी वाली लिस्ट की फोर्थ नोड है इसमें तो नल है। तो फिर क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो ये दो लाइन जो लिखी हुई है वाइल लूप में ये नहीं चलेंगी, अब की बारी ये वाली लाइन चलेगी, जो थर्ड ये जो वाइल लूप से बाहर ये जो लाइन लिखी हुई है। तो इसमें भी सिंपली दोबारा से पुश फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसमें क्या वैल्यू जा रही है, जो हमारी फोर्थ नोड का डेटा पार्ट है उसकी वैल्यू इसमें जा रही है। तो एक नई नोड बनेगी, और किस वैल्यू से नई नोड बनेगी, ये जो 4 है हमारी इस वैल्यू से एक नई नोड बनेगी, जो पहले जो पुरानी 3 नोड्स बनी थी उनसे पहले आकर के लिस्ट में ऐड हो जाएगी, और इसका कुछ एड्रेस होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके। फिर इस फंक्शन में क्या हुआ कि जो रिवर्स है, अब रिवर्स में एट द एंड ऑफ फंक्शन क्या बचा, ये जो रिवर्स लिस्ट पॉइंटर था इसमें जो हमारी फर्स्ट नोड थी उसका एड्रेस बचा 700। तो ये फंक्शन क्या करेगा कि पूरी लिस्ट में जो फर्स्ट नोड होगी उसके एड्रेस को रिटर्न कर देगा, क्योंकि अगर हमारे पास पूरी लिस्ट में जो हमारी फर्स्ट नोड होती है अगर हमारे पास उसका एड्रेस है तो हम पूरी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये फंक्शन यहाँ पे रिटर्न होगा, जब ये तो क्या होगा कि फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगा, इस रिवर्स लिस्ट पॉइंटर में। तो हम इस रिवर्स लिस्ट पॉइंटर से पूरी जो लिस्ट बनी है नई वाली रिवर्स लिस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर बाद में हमने इस रिवर्स लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। तो आइए एक बार मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पहले एक नई लिस्ट बनेगी, हमने प्रिंट कराएगी डिस्प्लेइंग क्रिएटेड लिस्ट 1। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हमारी ये लिस्ट प्रिंट हो गई। फिर हम जैसे रिवर्स फंक्शन को कॉल करा तो हमने प्रिंट करा दिया डिस्प्लेइंग लिस्ट 2 रिवर्स्ड फ्रॉम लिस्ट 1, मतलब कि लिस्ट 1 से रिवर्स्ड होके एक नई लिस्ट बनी है लिस्ट 2। फिर हमने उसको प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हुआ 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया है पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके। आई होप कि आपको वीडियो में जो मैंने कंसेप्ट बताया ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं COF प्रोग्राम्स पे तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर टुडे।